जब भी अवसर मिले, जब भी बैठते हुए, उठते हुए, खड़े हुए, जाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, जैसा भी जब भी आपका मन हो, भाई को भाई अनग आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसु। कलयुग का मर्म समझ लो, केवल केवल नाम है आधार। इस नाम को पकड़ लो, जब भी अवसर मिले बस इस नाम को जपो। नारद जी मन में आया भगवान की समाधि लगाऊं, 2 घड़ी से अधिक ठहर नहीं सकते, दक्ष का श्राप है, लेकिन बैठ गए। इस नाम का इतना प्रभाव है भैया, श्राप की गति भी ठहर गई, श्राप की गति रुक गई। अखंड समाधि नारद जी की लग गई। इंद्र घबराया, कामदेव को भेजा। कामदेव ने बड़े कौतुक किए, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं खुल पाई, संत को नहीं हटा पाया समाधि के मार्ग से। चरणों में गिर पड़ा। नारद जी कुछ मीठे वचनों से उसको आनंदित कर दिया। जा भाई, कामदेव ने आकर बहुत प्रशंसा की साहब, सर्वत्र नारद जी की प्रशंसा। काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। प्रशंसा सबसे मीठा जहर है। लोगों ने आकर नारद जी को भी बताया। आजकल स्वर्ग में बड़ी चर्चा है साहब आपकी, जो काम भोलेनाथ ने नहीं किया आपने कर दिया। भोलेनाथ ने तो केवल काम को जीता, आपने तो क्रोध को भी जीत लिया। भोलेनाथ तो क्रोध को नहीं जीत सके। प्रशंसा से व्यक्ति गिरता है। कभी मुख पर तो प्रशंसा करनी ही नहीं चाहिए। जिसको आप प्रेम करते हैं ना, उसके मुख पर कभी उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा करनी है खूब कीजिए, उसके मुख पर मत कीजिए। हम जीवन में उल्टा करते हैं, सामने आएंगे तो प्रशंसा शुरू और चले गए तो भैया निंदा शुरू। क्या आवश्यकता है? निंदा जीवन में कभी करो मत, और प्रशंसा खूब करो। केवल जिसकी प्रशंसा कर रहे हो उसके सामने मत करो। देखो फिर जीवन में आनंद कितना बढ़ता है। हमारा मन चाहता है किसी की प्रशंसा करें, हमारा मन चाहता है किसी की निंदा करें। जहां निंदा करने का मन चाहता है भैया नियंत्रण करो, निंदा मत करो। और जहां प्रशंसा करने का मन करता है भैया खूब करो, पूरी दुनिया में जाके करो। केवल उस व्यक्ति के सामने मत करो, लेकिन हम केवल चाहते हैं उसी के सामने करें, इसको पता लगे। नारद जी को भी अभिमान हो गया। भोलेनाथ से बड़ा काम किया। अरे भोलेनाथ के पास चले गए। भोलेनाथ ने कहा आइए आइए। कहा नारद जी बड़ी चर्चा है आपकी। क्या कहे महाराज, लोग भगवान का ध्यान करने भी नहीं देते। बैठा भगवान के ध्यान में विक्षेप करने आ गया कामदेव। अरे नारद जी, आप जैसे संत का ध्यान में कौन विक्षेप कर सकता है? हाँ ठीक बात है, बहुत चलाई, लेकिन चलने नहीं दी मैंने एक भी। मैंने काम को भी जीता, मैंने क्रोध को भी जीता। भोलेनाथ समझ गए
इनके मन में अहंकार आ गया है, अगर मैं मना करूंगा तो बुरा मान जाएंगे। इसलिए भोलेनाथ ने कहा, नारद जी आप हमेशा आते थे, भगवान की कथा सुनाते थे। मैंने अभी भी भगवान की कथा पूछी थी, लेकिन आपने कामदेव की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भगवान के पास जाओ तो ये कामदेव की कथा मत सुनाना। भगवान पूछेंगे, तुम घुमा फिरा के बाद कुछ और बता देना भैया, कामदेव की कथा भगवान को मत सुनाना। बस जिस चीज को मना करे, बहुत से संत कह देते हैं कि हाँ नारद जी का स्वभाव भी स्त्रियों की तरह है। उन्हें लगता है स्त्री हाँ जिस बात को मना कर देंगे ना, उस बात को सब जाके कहेंगी जरूर। कोई प्रचार कराना हो ना, हाँ बस बोल दीजिए, नेगेटिव में बोल दीजिए, किसी से कहना मत, मुझसे क्यों कह रहे हो, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, बस तू किसी से मत कहिए। जिससे भी कहेगी मैं तुझे बहुत चाहती हूं इसलिए बता रही हूं, तू किसी से मत कहिए। नारद जी के मन में भी यही बात, सबको कहते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती। जाकर भगवान से कहूं, भगवान को सारी बात बताई। भगवान ने माया को इशारा कर दिया। भगवान तो संभालते अपने भक्तों, अहंकार हो जाएगा, बहुत नीचे जाके गिरेगा। नारद जी आए, माया ने एक ऐसा सुंदर नगर बना दिया, सुंदर कन्या राजकुमारी, स्वयंवर हो रहा है। नारद जी ने हाथ देखा, जो यही पर ही अमर सोई होई, अमर हो जाएगा जो इसका वर्ण कर लेगा, क्योंकि उसमें लिखा है इसका सौभाग्य अटल है। अरे माया तो मायापति की है, सौभाग्य तो अटल है। लेकिन नारद जी ने अर्थ लगा लिया, जो इसका वर्ण करेगा, उसका वर्ण तो हो चुका है। जगत प्रसिद्ध कथा है, किससे देखो, यहां भी भक्ति ने बचा लिया नारद जी। उन्होंने सोचा सुंदर रूप मिल जाए, उनको काम का ध्यान नहीं आया, राम का ध्यान आया। मेरा हित करने में भगवान से अधिक कोई नहीं हो सकता। अगर उन्हें काम का ध्यान आ जाता, मैंने भी कामदेव को जीता है, कामदेव से रूप मांग लेते, कामदेव तो चरणों में गिर पड़ता। महाराज आपके किसी काम आ सका, लीजिए मेरा रूप लीजिए। लेकिन निरंतर भक्ति करते हैं साहब, भक्ति का अभ्यास बहुत दृढ़ हो गया है। एक दिन में भक्ति मिलने वाली नहीं है, अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। जीवन में गलत करोगे ना, आपके मार्ग ही बदल जाएंगे, गलती वाले मार्ग पर आप बढ़ेंगे नहीं। भगवान को पुकारा, भगवान ने हरि रूप वानर रूप दे दिया। संस्कृत में हरि वानर के लिए भी प्रयोग होता है। स्वयंवर में बड़ी हंसी हुई, भगवान आए, लेकर चले गए। अपना जरा मुंह तो देखो, पानी के प्रतिबिंब में मुंह देखा, नारद जी को क्रोध आ गया। देखो, काम को मीठे वचन कहकर परितोषा, कहीं मृदु वचन काम परितोषा। अगर विकार को खुश करो, छोटी सी बुराई है, कभी कभी कर लेते हैं साहब, इसका अर्थ है सारी बुराइयों को जीवन में आप बुलाना चाहते हैं। किसी विकार के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, छोटी है बड़ी है कभी कभी है, नहीं। नारद जी ने काम पर प्रेम दिखाया तो क्रोध राम पर आया। क्रोध दिखाना चाहिए था, भोलेनाथ ने जलाया, क्या बिगड़ा। लेकिन नारद जी ने प्रेम दिखा दिया तो अभिमान भी आ गया, आज क्रोध भी आ गया है, लोभ भी आ गया है। आज छोड़ूंगा नहीं,
आज मेरे से भगवान ने पंगा ले लिया है, नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही गुस्से में चले, भगवान सामने आकर खड़े हो गए। वही राजकुमारी लक्ष्मी जी साथ खड़ी हैं। नारद जी ने बहुत श्राप दिया, बहुत श्राप दिया। वानर रूप मुझे दिया है, ये वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। अरे स्त्री के लिए आपने ऐसा चरित्र किया, स्त्री के कारण रोगे, विलाप करोगे, भटकोगे। राजा के रूप में आए हो, राजा के रूप में ही आओगे। बहुत श्राप दिए। भगवान ने अपने शीश पर रख लिया। जब भगवान ने माया दूर की, नारद जी रोने लगे। नहत रमा न राजकुमारी, हे प्रभु आपने क्या किया? नारद जी ने कहा, भगवान मेरी गलती तो हुई, लेकिन एक गलती आपकी भी है आज। भगवान ने कहा, हमारी गलती है, बताओ जरा हमारी क्या गलती है? नारद जी ने कहा, प्रभु चलो ठीक है, मेरी गलती, मुझे बड़ा क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आया आपके ऊपर। मैं क्रोध में चला आपकी तरफ, लेकिन आपकी गलती ये है, आप तो पता है मैं क्रोध में हूं, आप मेरे सामने आके खड़े हो गए। क्या जरूरत थी आपको मेरे सामने आने की? अरे मैं आपके पास तक आता, कुछ समय निकल जाता, हो सकता है मेरा क्रोध कम हो जाता। लेकिन आपने भी तो जलते हुए पे घी डाल दिया एकदम। मुझे क्रोध आया और आप मेरे सामने मुस्कुराते हुए खड़े हो गए आके। भगवान ने कहा, तू मेरे पास आ रहा था? बोले, हाँ मैं आपके पास जा रहा था। मैं इसलिए तेरे सामने आकर खड़ा हो गया क्योंकि बेटा तेने रास्ता गलत पकड़ लिया। मैं गलत रास्ते पे जाने नहीं देता, सामने खड़ा हो जाता हूं। मैंने गलत रास्ता, मैं तो आपके पास आ रहा था गुस्से में। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन। अरे तू क्रोध में था, और क्रोध का रास्ता मेरे यहां नहीं आता। क्रोध का मार्ग तो सीधा नरक में ले जाता है। तू क्रोध के मार्ग से बढ़ा, इसीलिए मैं तेरे सामने आकर खड़ा हो गया, तुझे जाने नहीं दूंगा। और भी कारण सुनाई। मनु शतरूपा ने कितनी तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, जो मर्जी मुझसे मांग ले। क्या मांगे? चाहिए तुम ही समान सुख, तुम सन कवन दुरा। तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। भगवान भी हंसने लगे। आप सरिस को जाऊं कह जाई, आप सरिस को जाऊं जाई। अब नभ तनय होब में आई, अब नभ तनय होब में आई। मनु शतरूपा को वरदान दिया। एक कारण ये था, प्रताप भानु की कथा सुनाई, ये कारण गिनवाए। भोलेनाथ बताते हैं, धरती पर बहुत अत्याचार बढ़ने लगे। रावण धरती को बहुत कष्ट देने लगा। धरती पर रहने वालों को, साधु संतों का दुख धरती से देखा नहीं गया। परम सभीत धरा अकुलानी, धरती व्याकुल हो गई। ध्यान देना भैया, हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, होता नहीं। क्यों? क्योंकि हम केवल चाहते हैं, उसके लिए व्याकुल नहीं होते। अगर सचमुच चाहते हैं तो उसके लिए व्याकुल होना पड़ेगा। हम बहुत कहें, बड़ी बेईमानी बढ़ गई साहब, बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ गया, बड़ा दुराचार बढ़ गया, लेकिन हम उसके यूज टू, उसके अभ्यस्त हो गए। हम बहुत हो गया, लेकिन हमें व्याकुल नहीं है। ये खत्म होना चाहिए ना। हमें बुरा तो लगता है,
हम चाहते तो हैं लेकिन भैया व्याकुल नहीं हुए। रावण के अत्याचार इतने बढ़ गए, परम सभीत धरा अकुलानी, धरती व्याकुल हो गई। और जब भैया व्याकुलता बढ़ जाती है, धरती ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, गाय का रूप धर के सब देवों के साथ। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा काम तो सृष्टि सृजन है, भगवान ही कोई उपाय बताएंगे। चलो भगवान के पास चलो। कोई कहता है भगवान वैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है भगवान गोलोक में मिलेंगे, कोई कहता है भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे। सब भगवान के पास जाने के लिए व्याकुल। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जी, मैं भी उन देवताओं की भीड़ में खड़ा था, उचित अवसर जानकर मैंने भी अपने मन की बात कही। मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहीं एक जगह नहीं है, भगवान तो हर जगह है और समान रूप से है, कहीं ज्यादा कहीं कम ना, चींटी में कम हाथी में ज्यादा ना, भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त है। सबने कहा समान रूप से सब जगह व्याप्त है, लेकिन भैया कहें कहां, प्रकट कैसे होंगे? भोलेनाथ कहते हैं मैं जानता हूं रास्ता प्रकट कराने का। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ठीक है भैया, अगर भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं तो ठीक है। सबने कहा प्रेम से भगवान को पुकारो। सब देवताओं ने भगवान को वहीं प्रेम से पुकारा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, धनत पाल भगवंता, गोविद हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय करता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, परम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। भगवान को पुकारा। भगवान ने कहा, आकाशवाणी हुई, जाओ बहुत शीघ्र मैं महाराज दशरथ कौशल्या के यहां आऊंगा। मैंने पूर्व में ही ने वरदान दे रखा है, कश्यप अदिति ये दशरथ और कौशल्या होंगे, मैं इनका बेटा बनकर आऊंगा। सब देवता अपने अंशों से अवतार लेने लगे इस भारत भूमि पर। भगवान के आने की सबको खबर हो गई है। सारे देवता अपने अंशों के साथ भगवान की सेवा के लिए धरती पर आ रहे हैं। गोस्वामी जी कथा को अयोध्या की ओर मोड़ते हैं। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, ग्लानि मोरे सुत नाही, ग्लानि मोरे सुत नाही।
महाराजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते हैं। 60,000 वर्ष की आयु महाराज दशरथ की हो चुकी है। बड़े प्रतापी हैं, देवताओं का युद्ध में साथ देते हैं। महाराजा इंद्र भी महाराज दशरथ को अपने आसन पर बराबर में बिठाते हैं। बड़े प्रतापी हैं। एक बार बड़ा दुख हुआ, मेरे कोई पुत्र नहीं है। बेगलानी मोरे सुत नाही, मन में दुख हुआ, किससे कहे। मन में दुख हो, दुख कहने से घटता है भैया, कहना चाहिए। कहने से दुख घटता है। लेकिन सुंदरकांड में भगवान स्वयं कहते हैं, कयो ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न तू। किससे कहना चाहिए ये कोई नहीं जानता। दुख हुआ और किसी से भी कह दिया। जगत से दुख कहोगे, इस जगत से दुख कहोगे ना तो ये जगत बड़े दुख से सुने। जिससे भी अपना दुख कहोगे रोने लगेगा। अरे अरे ऐसा हो गया, अरे अरे ऐसा हो गया। और जैसे ही आपकी कमर दिखाई दी, जैसे ही आप गए, अंदर तक बड़ी जोर से हंसेगा। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी लंबी लंबी बात करता था, अब पता लग गया, अब लगेगा पता चल। भगवान कहते हैं काहि कहो, किससे कहना चाहिए कोई नहीं जानता। रामायण इस समय मार्गदर्शन कर रही है। मन में दुख हो तो जगत से नहीं भाई, भगवंत से कहो। और भगवंत से अगर नई मुलाकात हो रही है भैया, तो संत से कहो। अपना दुख जगत से नहीं, संतों से कहना चाहिए। महाराज दशरथ तुरंत गुरु ग्रह गयहु तुरत महिपाला, गुरु गृह गयहु तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। जाकर गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, रोने लगे। महाराज मैं कितना भागा हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरा नाम कैसे चलेगा। गुरुदेव ने कहा राजन, पुत्र से नाम नहीं चलता।